हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जनजाति आंदोलन। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायता संधि की तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भीलों के मुखिया गमेती द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर व बोलाई कर, जो राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाता है, उस पर रोक लगा दी, जिसका विरोध भीलों ने किया। बारापाल भील विद्रोह, जो 26 मार्च 1881 को शुरू हुआ। अंग्रेजों ने मावड़ी शराब निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया व ऋषभदेव मंदिर पर नियंत्रण रख लिया। राज्य की सेना मामा अमान सिंह, जो राज्य का प्रतिनिधि था, वह लोनारंगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची व भीलों की झोपड़ियां जला दी गई। भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गुरु गोविंद गिरी और गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया गांव डूंगरपुर में के बंजारा परिवार में हुआ। 1911 से 1912 ईस्वी में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में धूनी स्थापित कर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया व भील गतिविधियों का केंद्र बनाया। गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। गुरु गोविंद गिरी ने अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी, सिरोही में, भील व गरासिया जाति को संगठित करने के लिए। इसमें संप का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, जो 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। अंग्रेजों को लगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है। कर्नल सटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। गोविंद गिरी व पुंजा धीर जी, जो गोविंद जी के प्रमुख शिष्य थे, उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। भगत आंदोलन पुस्तक के लेखक विजय कुमार वशिष्ठ। एकी आंदोलन। प्रारंभ हुआ था एकी आंदोलन का 1921 में मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से। इसके प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म 1886 में उदयपुर के कोलियारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ। इनका उपनाम बावजी, आदिवासियों का मसीहा। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण नौकरी छोड़ दी। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के कोटड़ा, झाडोल, फलासिया, रोहिड़ा में चलाया गया, अतः इसे भोमट आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में झाडोल, उदयपुर से करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया। एकी आंदोलन का उद्देश्य किसानों को लगान व बेगार से मुक्त कराना, भीलों व गरासियों का सामाजिक उत्थान तथा राज्य व जागीर की कचहरियों का बहिष्कार करना। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ महाराणा को लिखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा गया। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को प्रारंभ हुआ नीमड़ा हत्याकांड। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव, विजयनगर, गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ और सेना ने गोलियां चलाई, जिनमें 1200 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया और महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने इनको उदयपुर जेल से बाहर निकलवाने के प्रयास किए। 1922 ईस्वी में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए ऋषभदेव में भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठक्कर बापा ने जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। रसोड़ी आंदोलन। संत मावजी ने मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार व गांवों में अछूतों के लिए आंदोलन चलाया था। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। मीणा आंदोलन, जो 1924 से 1952 में हुआ। 1924 से शुरू हुआ और 1952 तक चला। क्षेत्र जयपुर। 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया।
इन कानून के तहत मीणा स्त्री पुरुष बच्चों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए कहा गया। मीणा क्षेत्रीय सभा जो 1933 में हुई, इसमें छोटू राम ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा। 1944 में नीम का थाना जो सीकर में है, जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। 1952 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून समाप्त हुए, तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ।